रेलवे स्टेशन पर एक शख्स नारतम्मन अपनी ट्रेन पर सवार हो गया था मगर इसे टिकट नहीं मिल रहा था। फिर पीछे से एक लड़की ने इसे आवाज दी, पापा। वो लड़की गलतफहमी का शिकार हुई और फौरन मुआफी मांग ली। वो लड़की जवान और बहुत हुसैन थी जबकि नारतम्मन 60 साल से ज्यादा उम्र का था। दोनों एक ही शहर और एक ही ट्रेन में जा रहे थे। इसीलिए लड़की ने इसकी मदद करने की कोशिश की लेकिन नारतम्मन ने इनकार कर दिया क्योंकि वो जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। ट्रेन रवाना होने का वक्त आ गया तो लड़की ने दोबारा मदद करने की कोशिश की मगर इस बार वो गलती से नारतम्मन को जख्मी कर बैठी। नारतम्मन ने आराम से सफर करने के लिए प्राइवेट केबिन बुक करवा रखा था। कुछ देर बाद ट्रेन एक सुरंग से गुजरी तो अंधेरा हो गया। इसी दौरान कोई शख्स नारतम्मन के केबिन में आया और अपना सामान रखने लगा। वही लड़की थी जो स्टेशन पर मिली थी। इस हुसैन लड़की का नाम सोफिया था। जब नारतम्मन ने पूछा तो इसने कहा कि मेरे केबिन में बहुत लड़के आ गए हैं, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। नारतम्मन को सोफिया की आमद अच्छी ना लगी क्योंकि वो बदतमीज और नटखट मिजाज की थी। सोफिया समझती थी कि नारतम्मन इसकी जवानी और हसन से जलता है क्योंकि वो बूढ़ा है। शुरू में दोनों में कुछ बहस हुई मगर जल्द ही दोस्ती हो गई। सोफिया ने अपना तारुफ कराया कि वो नर्स है और लोगों की खिदमत करना पसंद करती है। जब नारतम्मन ने अपना तारुफ कराया कि वो रिटायर्ड रेलवे इंजीनियर है तो सोफिया को इसकी बातें बहुत अच्छी लगे और वो करीब हो गई। नारतम्मन भी प्यार से अपनी कहानियां सुनाने लगा। नारतम्मन एक खास मीटिंग के लिए दूसरे शहर जा रहा था जबकि सोफिया अपने मंगेतर से मिलने। बातों बातों में उन्हें खबर ही ना हुई और वो शहर पहुंच गए। नारतम्मन एक बाइखलाक शख्स था और सोफिया आजाद ख्याल लड़की। इसके बाद दोनों एक ही टैक्सी में बैठे। सोफिया ने बताया कि वो अपने मंगेतर से शादी की बात करने जा रही है। कुछ देर बाद सोफिया ने नारतम्मन को उतार दिया और खुद आगे चली गई। नारतम्मन वक्त पर अपनी मीटिंग में पहुंच गया और कुछ देर बाद सोफिया भी वहीं आ गई। इसकी खूबसूरती देखकर सब हैरान रह गए। इसने नारतम्मन को बताया कि इसका मंगेतर आज नहीं आ रहा बल्कि कल आएगा, इसीलिए वो यहाँ आई है। मीटिंग के बाद नारतम्मन होटल गया मगर कमरे की बुकिंग में मसला हो गया और वो परेशान हो गया। सोफिया ने एक बार फिर मदद की और कहा कि मेरे होटल चल, लेकिन होटल में भी कमरा ना मिला। तब सोफिया ने कहा कि मेरे कमरे में रह जाओ। नारतम्मन ने इनकार किया क्योंकि वो अनजान और कम उम्र थी मगर सोफिया के इसरार पर मजबूर हो गया। खाना खाने के बाद दोनों कमरे में आए। वहाँ एक ही बिस्तर था जिस पर दोनों को सूना था। उम्र की वजह से नारतम्मन झिझक रहा था मगर सोफिया मजे ले रही थी और इसे बार बार छेड़ रही थी ताकि माहौल हल्का हो जाए। कुछ देर बाद सोफिया सो गई मगर नारतम्मन के लिए सूना मुश्किल था क्योंकि सोफिया के हुसैन जिस्म को देखकर इसका दिल मचल रहा था मगर इसने खुद पर काबू पाया और सो गया। अगली सुबह जब नारतम्मन नाश्ता कर रहा था तो अचानक सोफिया का मंगेतर जान आ गया। सोफिया इस वक्त गुस्ल कर रही थी। जान ने सोफिया और नारतम्मन को एक ही बिस्तर पर देखकर गुस्सा कर लिया। नारतम्मन ने समझाने की कोशिश की मगर वो ना माना और नारतम्मन कमरा छोड़कर चला गया। जान सोफिया से बदकलामी करने लगा। सोफिया ने भी जवाब दिया तो वो और नाराज हो गया। नारतम्मन बाहर खड़ा सब कुछ सुन रहा था और सोफिया को खतरनाक लड़की समझकर खामोशी से वहां से चला गया जबकि सोफिया सिर्फ आजाद जिंदगी जीना चाहती थी। नारतम्मन अपने शहर वापस आ गया और अपनी बीवी मारिया से मिलने गया ताकि सब कुछ सुनाए मगर मारिया के पास वक्त ना था क्योंकि वो सोशल वर्कर थी और हमेशा मसरूफ रहती थी। कुछ देर बाद जब वो फारिग हुई तो खाने के दौरान नारतम्मन ने सोफिया का किस्सा सुनाया। मारिया बहुत समझदार औरत थी। इसने गौर से सुना और मजाक भी किया। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली। नारतम्मन ने सोचा था कि मारिया जलेगी मगर ऐसा ना हुआ क्योंकि उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि मारिया जानती थी नारतम्मन कभी इसे धोखा नहीं दे सकता। एक रात नारतम्मन के घर एक छोटी सी पार्टी थी कि अचानक नारतम्मन को एक फोन आया। ये कॉल सोफिया की थी जो इस वक्त नारतम्मन के घर के नीचे खड़ी थी। नारतम्मन इससे बात नहीं करना चाहता था मगर जब मारिया ने कहा तो इसने बात शुरू की। सोफिया नारतम्मन से मिलना चाहती थी। नारमन जाना नहीं चाहता था मगर जब मारिया ने कहा तो वो राजी हो गया। अगले दिन जब वो सोफिया से मिला तो सोफिया ने बताया कि इसका रिश्ता जान से टूट चुका है और जान के जाने के बाद वो अकेली रह गई है, इसीलिए वो नारमन के साथ वक्त गुजारना चाहती है। नारमन ने इसे समझाया कि तुम्हें मेरे जैसे बूढ़े आदमी के साथ नहीं बल्कि अपनी उम्र के किसी नौजवान के साथ होना चाहिए। लेकिन सोफिया ने साफ कह दिया कि मुझे तुम पसंद हो और तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। सोफिया नारमन के साथ रिश्ता बनाना चाहती थी मगर नारमन ने समझाया कि वो शादीशुदा है और उनके दरमियान कुछ नहीं हो सकता। उनकी बातें सुनकर मारिया ने कहा कि घर आ जाओ। मारिया भी सोफिया से मिलकर खुश हुई। इसने सोफिया का शुक्रिया अदा किया कि इसने नारमन के साथ वक्त गुजारा क्योंकि वो खुद इतना वक्त नहीं दे पाती थी। सोफिया चाहती थी कि नारमन इसके साथ बाहर खाने पर चले और इसने इसकी इजाजत भी मारिया से ली। अगले दिन सोफिया नारमन को होटल ले गई जहां इसने अपने वालिदैन को भी बुलाया था। सोफिया ने उनसे नारमन का तारुफ कराया। सोफिया के वालिदैन भी बिल्कुल इसी की तरह आजाद ख्याल थे।
सोफिया ने नार्मन को अपना महबूब बताया और वालिदैन ने उनकी मंगनी की बात की। नार्मन हमेशा की तरह कुछ समझ ना सका। वो ये सोचकर हैरान था कि सोफिया के वालिदैन अपनी जवान बेटी को एक बूढ़े आदमी के साथ देखकर कैसे खुश हो सकते हैं। वो सोफिया की बातों से खुश भी था और परेशान भी। नार्मन परेशानी में वहां से उठाया और घर जाकर सब कुछ मारिया को बताया। मारिया ने नार्मन को देखकर फौरन समझ लिया कि वो सोफिया को पसंद करने लगा है। नार्मन चाहता था कि वो मारिया के साथ वक्त गुजारे मगर मारिया के पास इसके लिए वक्त ही नहीं था। इसीलिए इसने कहा कि सोफिया के साथ रिश्ता बना लो ताकि वो खुशियां दे सके जो तुम हकदार हो। वक्त गुजरता गया और नार्मन और सोफिया का इश्क शुरू हो गया। दोनों सारा दिन साथ घूमते और एक दूसरे के साथ खुश रहते। एक दिन मारिया इसे डांस क्लास में ले गई। डांस करते हुए सोफिया ने अपनी टांगों से नार्मन का सहारा हिलाया और वो मजे लेने लगा। नार्मन ने इससे पहले कभी इतना लुत्फ नहीं उठाया था, इसलिए वो बहुत खुश था। डांस करते हुए सोफिया ने नार्मन की प्यास बुझाई और वो इसकी तारीफ करने लगा। उनका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। सोफिया हर जगह नार्मन को साथ रखती। नार्मन को सोफिया की ये कुर्बत बहुत अच्छी लगती और मारिया भी खुश थी। एक दिन नार्मन सोफिया से मिलने होटल गया तो इसने एक ऐसा मंजर देखा जिसने इसका दिल तोड़ दिया। असल में सोफिया ने अपने मंगेतर जान के वालिद से शादी कर ली थी क्योंकि वो अमीर था और नई नई जगहों की सैर का शौकीन भी। नार्मन जब घर आया तो बहुत उदास था। मारिया ने इसे संभालने की कोशिश की मगर इसका दिल टूट चुका था। वो रोता रहा और खुद को मलामत करता रहा। नार्मन को समझ आया कि सोफिया ने इसे कभी मोहब्बत नहीं की बल्कि सिर्फ अपनी जिंदगी में कुछ नया और मुख्तलिफ करने के लिए करीब आई थी। कहानी के आखिर में नार्मन ये सोचकर खुश हुआ कि चाहे सोफिया ने इसे मोहब्बत ना दी मगर इसे मिलकर वो खुश था, क्योंकि चंद दिनों के लिए ही सही मगर सोफिया ने इसे जीना और खुश रहना सिखा दिया था। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।